आगे दाव ऑफिस जा रही होती है कि तभी उधर से पृथ्वी आता है और दाव से पूछता है कि क्या किमान तुम्हें लेने के लिए नहीं आया। तो दाव से बताती है कि किमान थोड़ा बिजी है जिस वजह से वो नहीं आया। तो पृथ्वी कहता अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर पृथ्वी फा का इंतजार करने लगता है। तो दाव से बताती है कि फा घर में ही है, वो सारा काम निपटा कर आती ही होगी। तो पृथ्वी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। और पृथ्वी चला जाता है फा को लेने के लिए। इधर फा गेट लॉक करके ऑफिस जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पृथ्वी पे पड़ती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है और खुद को घर के अंदर ही बंद कर लेती है, क्योंकि वो पृथ्वी का सामना नहीं करना चाहती बल्कि उसे इग्नोर करना चाहती है। क्योंकि वो जब भी पृथ्वी के सामने जाती है उसका दिल पूरी तरह से धड़कने लगता है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आता। इसी वजह से वो पृथ्वी से छुपती फिरती रहती है। पर बेचारे की किस्मत इतनी बुरी होती है कि तभी उसके गेट का दरवाजा खुल जाता है और पृथ्वी देख लेता है कि फा घर के अंदर ही है और उसे छुपने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर पृथ्वी फा को कॉल करता है और फा से पूछता है कि फा तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पर आया हूँ। तो यहाँ पर फा पृथ्वी से झूठ बोलती है कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ, इसलिए आप मेरा घर पर इंतजार मत कीजिए, मैं आपको वहाँ पर नहीं मिलूंगी। तो पृथ्वी कहता ओ ऐसी बात है, तुम निकल गई हो, मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था तुम्हें लेने के लिए, लेकिन मेरी ही किस्मत खराब है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मैं तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। तो फा जैसे ये सुनती है तो वो राहत महसूस करती है, लेकिन जब वो पलटती है और उसे पता चलता है कि पृथ्वी उसके सामने ही खड़ा है और उसने उसे छुपते हुए देख लिया है, ये देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी फा से पूछ ही लेता है कि आखिरकार क्या बात है, वो उसे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रही है। तो फा कहती है मैं आपको अवॉइड करने की कोशिश क्यों करूंगी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। और यहाँ पर फा फिर से बहाने बनाने लगती है। तो पृथ्वी इस बार फा को नहीं छोड़ता और कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो, बताओ ऐसा क्यों कर रही हो। तो फा कहती है आप क्या बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें ऑफिस जाने में लेट हो रहा है ना, तो हमें जाना चाहिए। और यहाँ पर फा फिर से बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और पृथ्वी फा की ऐसी हरकत को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे फा जल्दी से बाहर आती है और वो दाव को देखकर कहती है दाव तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। तो दाव ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि टेक्निकली उसे आगे बैठना चाहिए था और दाव को पीछे, पर यहाँ पर फा जाकर पीछे बैठ जाती है और वो तो सीधा पृथ्वी को अवॉइड करने के लिए कार में ही सो जाती है। तो पृथ्वी ये सब देख लेता है और वो दाव को चादर देता है और कहता है तुम्हें काफी नींद आ रही होगी ना, तो ये लो चादर और सो जाओ। और पृथ्वी जानबूझकर फा को टीज करता है, जिसे देखकर दाव बहुत ही हंसती है। तो यहाँ पर फा पृथ्वी से बचने के लिए गाड़ी में ही सोने की एक्टिंग करती है, पर पृथ्वी को पूरा यकीन होता है कि यहाँ पर फा नौटंकी कर रही है ताकि वो उससे बच सके। आगे दाव फा से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे और पृथ्वी के बीच क्या चल रहा है, तुम पृथ्वी को इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हो, आखिरकार तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है। तो फा कहती है तुम क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों पृथ्वी को इग्नोर करूंगी, हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हें गलत लग रहा है। तो दाव कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो फा कहती हाँ ऐसा ही है। और यहाँ पर फा बहाना बनाकर चली जाती है। तो दाव फा के बिहेवियर से ही समझ जाती है कि इन दोनों के बीच पक्का कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। दूसरी तरफ किमान यादा का ख्याल रखने के लिए उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और उसे कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं पर रहो और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो यादा ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती और वो किमान को कहती है अगर इस बारे में दाव को पता चल गया तो वो तुम्हें गलत समझेगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई भी गलत फहमी पैदा हो। तो किमान कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, दाव बहुत ही समझदार है, मैं उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी और हम दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यादा जब ये देखती है कि किमान और दाव एक दूसरे पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं, ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो किमान के सामने दिखाती नहीं। दूसरी तरफ दाव किमान के लिए कॉफी लेकर आती है तो वहाँ पर उसे किमान का एक सरप्राइज मिलता है, जहाँ पर किमान उसे डेट पर ले जाने के लिए उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है और उसे ये भी कहता है कि वो इस ड्रेस को पहनकर उसके साथ डेट पर चले, क्योंकि उन दोनों को डेटिंग करते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये बात सुनकर दाव के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरी तरफ किमान भी दाव के साथ अपनी डेट की पूरी प्लानिंग कर लेता है ताकि वो दाव को बहुत ही अच्छा सरप्राइज भी दे सके और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। कि तभी वहाँ पर यादा चुड़ैल की एंट्री हो जाती है और वो किमान से पूछती है कि तुम बड़े ही खुश लग रहे हो, क्या बात है। तो किमान उसे बताता है कि आज वो दाव के साथ डेट पर जा रहा है ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। ये बात सुनकर तो यादा चुड़ैल के होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर वो किमान के सामने ऐसी नौटंकी करने लगती है कि जैसे उसे ये बात जानकर बहुत ही खुशी हो रही हो। और किमान इतना बड़ा गधा होता है कि वो यादा की बातों में भी आ जाता है। आगे यादा किमान को कहती है कि क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करना। तो किमान कहता है मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक इंतजाम किया है, मैंने तुम्हारे लिए एक नर्स रखी है जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी देखभाल करेगी। तो यादा कहती है तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो, और यादा ये कहकर फिर से अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है। तो किमान यहाँ पर नर्स को यादा के बारे में सब कुछ समझा कर अपनी डेट पर चला जाता है।
है। दूसरी तरफ पृथ्वी तलय से मिलने के लिए आता है किसी काम के सिलसिले में। तो यहाँ पर तलय पृथ्वी को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को पटा लिया है, अब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात जानकर तो पृथ्वी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है वो इतनी जल्दी मान गई ये जानते हुए कि तुम मेरे दोस्त हो और वो तुम्हें डेट कर रही है, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो तलय कहता है अभी उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, लेकिन उसकी बातों और उसके एक्शन से साफ साफ पता चल रहा है कि वो मुझे पसंद करने लगी है और बहुत जल्द हम दोनों एक भी हो जाएंगे, तुम देखना। तो पृथ्वी कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कभी भी चोट मत पहुँचाना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो तलय कहता है भाई तुम मुझे जानते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं लड़कियों का दिल नहीं दुखाता, और खासकर तुम्हारी बहन का तो मैं दुखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ दाव अच्छे से रेडी होकर बाहर आती है। तो यहाँ पर फा जब दाव को ऐसे अवतार में देखती है तो उसकी नजरें अपनी बहन से हटने का नाम ही नहीं लेती और कहती है दीदी आप बहुत ही प्यारी लग रही हो, बिल्कुल राजकुमारी की तरह, देखो आपका प्रिंस भी आपको लेने के लिए आ गया। इधर किमहान जब दाव को ऐसे अवतार में देखता है तो उसकी नजरें दाव से हटने का नाम ही नहीं लेती और यहाँ पर किमहान दाव को कहता है तुम इस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही हो, मेरी नजरें तो तुमसे हटने का नाम ही नहीं ले रही। आगे वो दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ पर किमहान दाव को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है और उसकी सारी जरूरतों का भी ख्याल रखता है। और यहाँ पर किमहान दाव को कहता है कि हम लोग डिनर के बाद मूवी देखने के लिए चलेंगे और वहाँ पर साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो दाव कहती है वैसे तुम्हें किस टाइप की मूवी पसंद है और हम कौन सी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर किमहान कहता है मुझे हॉरर मूवी पसंद है और हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। तो दाव ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मुझे हॉरर मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसे देखकर पूरी तरह से डर जाती हूँ, मुझे रोमांटिक मूवीज पसंद है। तो किमहान कहता है मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर किमहान फिर से दाव के साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तभी इन दोनों की खुशियों में आग लगाने के लिए यादा एक और प्लान बनाती है और वो घर से ही गायब हो जाती है। जब ये बात किमहान को पता चलती है तो उसे यादा की फिक्र होने लगती है, क्योंकि किमहान को लगता है कि यादा बीमार है और पता नहीं वो ऐसे हालात में अपने साथ क्या कर ले। तो यहाँ पर किमहान दाव को कहता है कि मेरा दोस्त गायब हो गया, मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। तो यहाँ पर दाव कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो किमहान मना कर देता है और कहता है तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, तुम आराम से खाना खाओ और उसके बाद घर चली जाना। और यहाँ पर किमहान डिनर के पैसे देकर दाव को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। तो दाव को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो इतना सज धज कर किमहान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई होती है, पर उसका ये सारा सपना बर्बाद हो गया होता है। आगे किमहान अपार्टमेंट आता है तो नर्स बताती है कि मैंने यादा को हर जगह ढूंढा पर यादा मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। तो ये बात सुनकर किमहान पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो सीधा छत पर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। तो वो जैसे ही छत पर जाता है तो वहाँ पर यादा छत की रेलिंग पर खड़ी हुई होती है, जिसे देखकर किमहान पूरी तरह से डर जाता है और वो यादा को शांत करके नीचे उतारता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यादा कहती है मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर ताजी हवा खाने के लिए आ गई। और यहाँ पर यादा किमहान को बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिसे देखकर किमहान को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि किमहान को यादा को देखकर अपनी मॉम की याद आती है, क्योंकि उसकी मॉम भी इसी तरह बेबस और बेसहारा हुआ करती थी जब उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे। और यादा किमहान के इस इमोशन का फायदा उठाकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और किमहान इतना बड़ा बेवकूफ होता है कि वो यादा की बातों में भी आ जाता है, क्योंकि यादा यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करती है कि कोई भी उसकी बातों में आ सकता है। दूसरी तरफ दाव सैड होकर घर आती है तो यहाँ पर फा खुशी खुशी अपनी बहन से पूछती है कि उसका डेट कैसा गया, पर उसकी बहन उसे कोई जवाब नहीं देती बल्कि वहाँ से चली जाती है। तो फा को अपनी बहन की ऐसी हालत बहुत ही अजीब लगता है, तो वो अपनी बहन से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, वो इतनी सैड क्यों है। तो यहाँ पर दाव से पूरी बात बताती है। तो फा जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे किमहान पर बहुत गुस्सा भी आता है, पर वो यहाँ पर अपनी बहन को संभालने की कोशिश करती है कि तभी उधर से पृथ्वी आ जाता है खाना लेकर और उन लोगों को अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर फा पृथ्वी को कहती है तुम ऐसे वक्त में खाना खाने के लिए कैसे कह सकते हो जबकि दाव की ऐसी हालत है। तो पृथ्वी जब ये बात सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार फा कह क्या रही है, कि तभी वहाँ पर दाव आ जाती है और पृथ्वी को कहती है तुम खाना लेकर आए हो ना, मुझे दो, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है। और यहाँ पर दाव उस खाने को खाने लगता। तो फा को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे वो लोग भी दाव के साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। तो दाव का यहाँ पर पूरा ध्यान खाने पर होता है कि तभी उसे किमहान का मैसेज आता है और किमहान उसे बताता है कि उसका दोस्त उसे मिल गया है। ये बात सुनकर दाव राहत महसूस करती है, पर उसके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो सैड ही रहती है और फा ये सब नोटिस करती है। तो आगे फा पृथ्वी से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे भाई की क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा भाई मेरी बहन को डेट पर ले गया था पर वो उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की इस हरकत की वजह से मेरी बहन को कितना बुरा लगा होगा। तो पृथ्वी कहता है किमहान तो ऐसा नहीं है, पक्का उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी जिस वजह से वो चला गया होगा। और यहाँ पर पृथ्वी किमहान और दाव के टॉपिक को छोड़कर यहाँ पर वो दाव से पूछता है कि आखिरकार क्या
क्या बात है, वो उसे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रही है। तो फा यहाँ पर कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। और यहाँ पर फा फिर से बात को टाल कर चली जाती है और पृथ्वी ये देखकर देखता ही रह जाता है। अगले दिन किमहान यादा से मिलने के लिए आता है और उसकी जरूरतों का सारा सामान लाकर उसे देता है। तो यादा किमहान को देखकर बहुत ही खुश होती है और किमहान ये सारा काम करके वहाँ से चला जाता है। तो पृथ्वी भी किमहान को उस अपार्टमेंट में देख लेता है, क्योंकि उसी अपार्टमेंट में तलाई का भी अपार्टमेंट होता है जहाँ पर पृथ्वी हमेशा आया जाया करता है। तो यहाँ पर किमहान पृथ्वी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पृथ्वी उसे बताता है कि यहाँ पर मेरे दोस्त का अपार्टमेंट है, मैं उसी से मिलने के लिए आया हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर किमहान भी पृथ्वी से झूठ बोलता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था और वो ये बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। आगे दाव फिर से किमहान के लिए उसकी स्पेशल कॉफी बनाकर लेकर जाती है, जिसे देखकर किमहान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो जब भी दाव के हाथ से बनी हुई कॉफी पीता है उसे पीते ही वो रिलैक्स फील करने लगता है। तो यहाँ पर दाव किमहान से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, वो ठीक है ना। तो यहाँ पर किमहान दाव से झूठ बोलता है कि हाँ वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किमहान को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता दाव से ये सब छुपाना, लेकिन उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसने यादा से वादा किया होता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वो ये सारी बातें दाव से छुपा कर रख रहा होता है। आगे किमहान प्रॉपर्टी एजेंट को कॉल करता है ताकि वो यादा के लिए दूसरा अपार्टमेंट ले सके, क्योंकि वहाँ पर उसका रहना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि पृथ्वी को उस अपार्टमेंट के बारे में पता चल गया है। आगे वो लोग अपना सारा काम खत्म करके घर जा रहे होते हैं कि तभी दाव देखती है कि उसकी बहन की तबीयत अचानक खराब हो रही है। तो यहाँ पर दाव अपनी बहन को कहती है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दाव कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे बस हल्का सा बुखार है और घर जाकर जब मैं आराम करूंगी तो मैं और ठीक हो जाऊंगी। कि तभी उधर से किमहान आ जाता है और वो जब दाव की हालत देखता है तो उसे पता चलता है कि दाव को सच में बहुत ही फीवर है। तो यहाँ पर किमहान दाव की फिक्र करने लगता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो यहाँ पर दाव कहती है किमहान मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं है, प्लीज मुझे नीचे उतारो। पर किमहान उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे अपने साथ कार में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसकी केयर करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहो। और किमहान ये कहकर दाव के लिए मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। तो वह अपनी बहन को टीज करने लगती है और कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी कितनी केयर करता है। कि तभी किमहान के फोन पर उसी नर्स का कॉल आ जाता है जिसे वह एक्सीडेंटली उठा लेती है। तो यहाँ पर दाव उस नर्स से बात करती है। तो दाव को उस नर्स से बात करके पता चलता है कि किमहान की जिस दोस्त की तबीयत खराब है वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि यादा है। ये बात जानकर दाव को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि किमहान ने ये बात उससे छुपाई होती है। आगे किमहान दाव को घर लेकर जाता है और उसे कहता है कि दवाई खाकर अच्छे से आराम करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह बीमार पड़ो। तो यहाँ पर दाव जब किमहान को ऐसे देखती है कि वो उसकी इतनी फिक्र करता है लेकिन फिर भी वो उससे इतनी बातें छुपा रहा है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसका मन तो करता है कि वो किमहान से डायरेक्टली पूछ ले कि उसने उससे झूठ क्यों बोला, पर यहाँ पर दाव उससे कुछ भी नहीं पूछती और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर फा किमहान को बता देती है कि जब तुम दवाई लेने के लिए बाहर गए थे तभी उस नर्स का कॉल आया था और वो बता रही थी कि तुम्हारी दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वो तुम्हें बुला रही है। और फा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो किमहान जब ये सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे फा पृथ्वी को सब कुछ बताती है और वो पृथ्वी से पूछती है यादा सच में किमहान की दोस्त है। तो पृथ्वी कहता है मुझे भी ये बात अभी ही पता चली है कि वो दोनों दोस्त हैं। तो फा कहती है तुम सच कह रहे हो कि ये बात तुम्हें अभी पता चली है। तो पृथ्वी कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भी ये बात अभी ही पता चली है। यादा कुछ दिनों से बीमार थी जिस वजह से उसने ऑफिस से भी छुट्टी ली है। वैसे दाव कैसी है, वो ठीक है। तो फा कहती है मुझे नहीं पता, वो सामने से तो दिखा रही है कि वो ठीक है लेकिन वो अंदर से ठीक नहीं है। मुझे तो किमहान की समझ में नहीं आ रही, उसे दाव से यादा के बारे में छुपाने की क्या जरूरत है। अगर वो एक बार दाव को पूरी बात बता देता तो चीजें इतनी उलझती नहीं और दाव इतनी परेशान नहीं होती। दूसरी तरफ यादा नर्स से पूछती है कि किमहान कहाँ पर है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो नर्स कहती है मैंने किमहान को कॉल किया है और उन्हें मैसेज भी छोड़ा है, पता नहीं अभी तक वो क्यों नहीं आए हैं। कि तभी यादा को पृथ्वी का कॉल आ जाता है और पृथ्वी यहाँ पर यादा से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक हो ना। तो यादा कहती है हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं काम पर वापस आ जाऊंगी। तो पृथ्वी कहता है ठीक है और वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ किमहान दाव के घर के बाहर ही बैठकर दाव को दूर से देख रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर रात में दाव की तबीयत खराब हो गई तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जा पाएगा, इसलिए वो वहाँ के हॉस्पिटल के बारे में भी चेक करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि दाव ने अपने रूम का लाइट ऑफ कर दिया है, इसका मतलब वो सो गई है। तो किमहान भी ये देखकर वहाँ से चला जाता है। आगे किमहान घर आता है तो यहाँ पर पृथ्वी किमहान से पूछता है कि मुझे फा ने बताया कि तुम्हारी किसी दोस्त की तबीयत खराब है जिस वजह से तुम काफी बिजी हो, आखिरकार उसे क्या हुआ है। तो किमहान उसे यहाँ पर ये बताता है कि उसके सौतेले बाप ने उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया जिस वजह से वो बहुत ही ट्रोमा में
चली गई है और मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी मॉम के साथ भी यही सब हुआ था। तभी मैं अपनी मॉम को नहीं बचा पाया, लेकिन इस बार मैं उसे बचा कर रहूंगा, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था कि जो मेरी मॉम के साथ हुआ है वो मैं किसी और के साथ कभी भी होने नहीं दूंगा। और किमान ये कहकर अपने रूम में चला जाता है। तो पृथ्वी को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन पृथ्वी यादा का रिज्यूम मंगवाता है ताकि वो उसके घर का पता लगा सके। उसके बाद वो यादा को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारा हाल चाल जान सकूं। तो यहाँ पर यादा कहती है, सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो गई हूँ। पर यहाँ पर पृथ्वी उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा कॉल कट कर देता है। तो यादा पूरी तरह से परेशान हो जाती है और अपना सारा सामान उठाकर अपनी पालतू नर्स को कहती है कि हमें घर वापस जाना होगा, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है। आगे पृथ्वी यादा से मिलने के लिए उसके घर आता है। तो यहाँ पर यादा उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। तो यहाँ पर पृथ्वी यादा से पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो यहाँ पर यादा उसे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक है और बहुत जल्द मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। तो यहाँ पर पृथ्वी यादा से पूछता है कि क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो। तो यादा उसे बताती है कि मैं अनाथ हूँ, तो मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। तो यहाँ पर पृथ्वी को समझ में आ जाता है कि यादा यहाँ पर किमहान के इमोशन के साथ खेल रही है और अपने विक्टिम्स कार्ड प्ले करके किमहान को बेवकूफ बना रही है। दूसरी तरफ किमहान दाव को कॉल करता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। तो दाव उसे बताती है कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो किमहान कहता है ये सुनकर मुझे राहत महसूस हुआ। तो यहाँ पर दाव कहती है किमहान मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझसे कैफे में मिल सकते हो। तो किमहान कहता है क्यों नहीं, मैं तुमसे मिल सकता हूँ। आगे वो दोनों कैफे में मिलते हैं। तो यहाँ पर दाव किमहान को एक मौका देती है ताकि किमहान उसके साथ अपने मुंह से सच्चाई कबूल कर ले कि आखिरकार वो यादा के साथ क्या कर रहा है और उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। पर यहाँ पर किमहान दाव को कुछ भी नहीं बताता, उल्टा उससे झूठ ही बोलता है। ये बात जानकर दाव को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि किमहान अब भी उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, इसलिए वो उससे अपनी दिल की बातें शेयर भी करना नहीं चाहता। ये बात जानकर दाव को बहुत ही बुरा लगता है और बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो किमहान को भी ये सब देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो भी दाव से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, पर उसकी मजबूरी होती है ये सब करने की जो वो दाव को नहीं बता पा रहा होता। और यहाँ पर एक गलतफहमी इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देती है। आगे किमहान अपने आप पर गुस्सा निकाल रहा होता है कि उसने दाव को सच्चाई क्यों नहीं बताई कि तभी उसे पृथ्वी का कॉल आता है और पृथ्वी यहाँ पर किमहान को बताता है कि यादा तुम्हें बेवकूफ बना रही है। और यहाँ पर पृथ्वी किमहान को यादा का असली चेहरा भी दिखाता है। जब किमहान इन सब की जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि यादा ने उसे बेवकूफ बनाया। यादा अनाथ है और जिस औरत को उसने अपनी माँ बताया वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन थी। ये बात जानकर तो किमहान के होश ही उड़ जाते हैं कि उसने यादा के लिए अच्छा करना चाहा, पर यादा ने बस उसका इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ दाव रो रही होती है कि तभी वहाँ पर फा आती है और अपनी बहन से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो। तो यहाँ पर दाव से बताती है कि आज मैं किमहान से मिलने के लिए गई थी और मैंने उसे मौका भी दिया कि वो मुझे अपने मुंह से अपनी सारी सच्चाई बता दे, लेकिन उसने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला, उल्टा मुझसे झूठ बोला। इससे तो यही साबित होता है कि किमहान मुझ पर भरोसा ही नहीं कर, इसलिए तो वो मुझसे इतनी सारी बातें छुपा रहा है। जब इस रिश्ते में भरोसा ही नहीं है तो फिर इस रिश्ते को चलाने का क्या फायदा। दूसरी तरफ किमहान यादा के पास जाता है तो यादा खुशी खुशी किमहान का वेलकम करती है। तो यहाँ पर किमहान यादा को कहता है तुमने कहा था कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम अपनी मॉम के साथ अपने सौतेले बाप से बहुत ही दूर रहोगी, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए वही मौका लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट खरीदा है जहाँ पर तुम अपनी मॉम के साथ आराम से रह सकती हो। तो यादा जब ये बात सुनती है तो वो यहाँ पर बहाना बनाने लगती है और कहती है कि मेरी मॉम बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं रहेगी, वो मेरे पापा को छोड़ना ही नहीं चाहती। और यहाँ पर वो अलग अलग तरह के बहाने बनाने लगती है। तो किमहान कहता अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यादा कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मॉम से बात करूंगी, तुम उनसे बात मत करो। और यहाँ पर यादा फिर से बात को टाल देती है। आगे किमहान पृथ्वी को थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से आज यादा का असली चेहरा उसके सामने आया हुआ होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी कहता है मैंने जो भी किया तुम्हारे और दाव के लिए किया, इस वजह से तुम्हारे और दाव के बीच बहुत सारी गलतफहमी पैदा हो गई है, इसलिए तुम्हें दाव के पास जाकर सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए इससे पहले कि बात बिगड़े।